प्रश्नावली जो हम 7.3 है हमारी, क्वेश्चन नंबर हम 9 तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है साइन की पावर 4x। ठीक, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहली वीडियो में हमने आपको सारे फॉर्मूले बता रखे थे जो भी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक, अगर वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद आए तो ही आप प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रश्नावली हमारी कौन सी है, 7.3। ठीक, 10वां क्वेश्चन दे रखा है साइन की पावर 4x। देखो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x और टोटल की पावर 2dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा साइन की पावर x। ठीक, अब हमने, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आपको फॉर्मूले बताए थे कि cos x के 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। अगर साइन के पदों में देखोगे तो एक फॉर्मूला ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x जब आप निकालोगे, साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 - cos 2x/2। ठीक, तो इस साइन स्क्वायर x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 - cos 2x/2 लिख दो। 1 - cos 2x/2, टोटल पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब देखो क्या करोगे, ये तो पावर हो जाएगी 4 क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और वो समाकलन साइन से बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर बचेगा 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसको नहीं आता होगा, a - b का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक, अब यहाँ पे अप्लाई करोगे a - b, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 cos 2x है, तो लिखो 1/4 a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 2x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो 2 a की जगह 1 है और cos 2x। ठीक, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी cos 2x का फॉर्मूला, cos के पदों में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1। cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। यहां से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, तो cos 2x + 1 ये वाला इधर आ जाएगा, और बट्टे में 2 बराबर cos स्क्वायर x। ठीक, तो cos स्क्वायर 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा 2x + 1। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है और यहाँ पे सिर्फ cos 2 है, तो हम एंगल को दोगुना करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। यानी cos स्क्वायर 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह cos 4x + 1/2। ठीक, 1/4। और हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग समाकलन भी ले लेते हैं साथ साथ। 1 का आप अलग समाकलन लोगे तो 1dx प्लस इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, cos 4x + 1/2। ठीक, माइनस के 2 बाहर हो जाएंगे यहाँ से, और cos 2x dx इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक, 1 का समाकलन हमें मालूम है क्या होता है, x, तो 1/4 x प्लस, यहाँ से भी ये 2 है तो 1/2 यहाँ पे आ जाएंगे बाहर, फिर समाकलन किसका होगा, cos 4x + 1
ठीक, -2, और इसका समाकलन क्या होगा, cos x का sin x, और जो गुणांक है वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक, तो प्लस सी तो अभी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अभी एक समाकलन बाकी है हमारा ये वाला, तो इसका भी समाकलन कर लो। 1/4 x प्लस 1/2। cos 4x का समाकलन क्या होता है, sin 4x बट्टे में 4, और x का 1 का समाकलन x। ठीक, इसको हमने ब्रैकेट में बंद क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इन दोनों के बाहर हैं टोटल के। ठीक, इसके बाहर माइनस के 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, खत्म, माइनस के साइन 2x बचेगा। ठीक, अब समाकलन साइन यानी समाकलन नियतांक जोड़ सकते हो प्लस के c। इससे अंदर गुणा करो और यहाँ से इस अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक, पहले 1/2 का हम अंदर गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, साइन 4x/8 प्लस x/2, और माइनस के साइन 2x/2x। ठीक, क्योंकि 1/2 तो इसके इन दोनों के बाद था, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब 1/4 टोटल के बारे में था, आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो x/4 प्लस साइन 4x/4 अट्ठे 32, 4x होगा। ठीक, 4x/32 प्लस यहाँ पे भी x/8 माइनस के साइन 2x/4 प्लस के c। इन दोनों को एक साथ लिख के एलसीएम लोगे तो इनको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, x+4 प्लस x+8, x/4 प्लस x/8 और प्लस के साइन 4x/32 माइनस के साइन 2x/4। ठीक, इनका एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, कितना आ जाएगा, 3x/8। जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, माइनस के साइन 2x/4 प्लस के c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी सिर्फ फॉर्मूले का खेल था, cos 2x एक फॉर्मूले जो कि हमने पहली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सेम इसी के जैसा है, सिर्फ वहां पे हमें दे रखा है cos। तो दे रखा है 11वां क्वेश्चन, cos की पावर 4 2x, ठीक, dx। अब जैसे हमने पहले वाले अभी इसको लिखा था 10 वाले को, cos क्या लिखा था उसको, cos स्क्वायर 2x और टोटल में 2, ठीक, dx। अब हमें cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है, अभी हमने लिखवाता है, cos स्क्वायर 2x बराबर होता है cos 4x प्लस 1/2, और ये फॉर्मूला हमने इससे बनाया है, cos 2x फॉर्मूला ये, ठीक। तो cos स्क्वायर 2x की जगह ये हम पूरी चीज लिखेंगे cos 4x प्लस 1/2 बराबर में cos 4x प्लस 1/2, और टोटल पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ये समाकलन साइन से बाहर, तो 1/4 cos 4x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक, अप्लाई कर दो, यानी 1/4 1/4
ए का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर 4x प्लस बी का वर्ग 1 प्लस 2ab यानी 2 cos 4x, ठीक, dx। अब हम क्या करेंगे देखो आगे, तो यहाँ पे इसकी जगह हम फॉर्मूला लिखेंगे किसका, और अलग अलग समाकलन लेंगे। अभी हमने आपको लिखवाया था cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 4x प्लस 1/2। और हमने कहाँ तक सॉल्व किया है, ये इसको एक बार लिख लेते हैं इसी पेज पे, 1/4 cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x, ठीक। अब हमें चाहिए cos स्क्वायर 4x, तो ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, तो cos स्क्वायर एंगल में मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 4x बराबर cos स्क्वायर, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 1/2, यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 4x cos 8x प्लस 1/2, ठीक। और इस 1 को आप पहले लिख लो, 1/4, इसका भी 1 का समाकलन ले लेंगे अलग अलग, ठीक, प्लस cos स्क्वायर 4x की जगह क्या लिखेंगे, cos 8x प्लस 1/2, इसका भी हमने समाकलन ले लिया है। अब इसका भी समाकलन ले लो, +2 बाहर हो जाएंगे, cos 4x dx, ठीक। अब करते हैं आगे सॉल्व, तो 1/4 इसका समाकलन x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएंगे समाकलन साइन से, फिर समाकलन करेंगे किसका, cos 8x प्लस 1 dx प्लस 2 cos 4x का समाकलन sin 4x और बट्टे में x का गुणांक आ जाता है, ठीक। आगे इसका समाकलन करोगे तो 1/4 x प्लस 1/2 cos 8x का समाकलन sin 8x और बट्टे में 8 प्लस 1 का समाकलन x प्लस यहाँ से 2 दूनी 4 यानी sin 4x/2 प्लस के c। अब देखो 1/2 इन टोटल के बाहर था, तो 2 का गुणा यहाँ पे होगा और x में होगा, ठीक। और साथ ही साथ हम x को भी 4 से भी गुणा कर लेते हैं, तो x/4 प्लस यहाँ पे 2/16 और 16 चौके 64 यानी sin 8x/64 प्लस यहाँ पे x/4, 4 क्यों, 2 का 4 दूनी 8, ठीक, क्योंकि ये भी 2 था यहाँ से मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस ये 4 दूनी 8 साइन 4x/8 प्लस के c। इन दोनों को एक साथ लिख के जब आप यानी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएंगे 3x/8 प्लस साइन 8x/64 और प्लस में साइन के 4x/8 प्लस का c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमारे सेम थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, 11 तो करिए 12 पे आ जाओ, साइन स्क्वायर x और नीचे दे रखा है 1 प्लस cos x, ठीक। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 12।
ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमें मालूम है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ऊपर, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। अब दोनों को अलग अलग समाकलन ले लो। ठीक, 1 प्लस कॉस एक्स और इसके बट्टे में भी 1 प्लस कॉस एक्स और इधर हो जाएगा क्या, यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। ठीक, क्योंकि कोई अगर साइन होता तो हम अलग अलग लेते, तो बराबर में 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का समाकलन x होता है और cos x का समाकलन sin x प्लस के c। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक, तो ऊपर दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा दे रखा है। ठीक, और cos x माइनस के cos अल्फा दे रखा है। ठीक, तो इसको करते हैं। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हमने cos 2x के फॉर्मूले अभी आपको लिखवाए, कितने होते हैं 4 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे जो cos के पदों में हो। तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो लिख दो cos 2x की जगह और यहाँ पे भी cos 2 अल्फा की जगह, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये माइनस था ये वाला, फिर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक, और नीचे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस, और जब हमने ब्रैकेट खोला ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 और नीचे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, अल्फा को आपको ध्यान रखना ना, आप इसको x लिखने लगोगे, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे है और 2 cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे है, तो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 2 तो समाकलन साइन से बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है। ठीक, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बट्टे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एंगल अलग अलग अलग, cos x है और यहाँ पे अल्फा है,
तो हमें मालूम है चूंकि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। कॉस अल्फा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार कॉस अल्फा जोड़ देंगे तो 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, फिर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक। और नीचे क्या था, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक। यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसिल। अब ये बचा है हमारे पास 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। अब हम इसका अलग अलग समाकलन ले लेंगे दोनों का, तो 2 कॉस एक्स dx प्लस, यहाँ पर x है और हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx के, तो यहाँ पे कॉस अल्फा आपका कांस्टेंट है, कॉस अल्फा और 1 dx, ठीक। इसी वजह से इम्पोर्टेंट था, सिर्फ इतने वजह से। यहीं पे बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं, कॉस अल्फा को अंदर लिखते हैं क्योंकि वो देखते नहीं कि x किसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ पे तो अल्फा है इसलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो 2 कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा, इसका 1 का x प्लस के c, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो 2 साइन एक्स प्लस, ये 2 टोटल के बाहर था ना, ठीक। तो 2 साइन एक्स फिर 2 एक्स कॉस एक्स प्लस के c, ठीक। 2 का यहाँ पे गुणा हुआ, 2 का यहाँ पे गुणा हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऊपर दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन 2x, ठीक। करते हैं इसको भी, ऊपर देख क्या दे रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन 2x, ठीक। ये चीज हमें दे रखी है। देखो आपने ये फॉर्मूले क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, या इसकी जगह थीटा भी लिख सकते हो, ठीक। और साइन 2x का फॉर्मूला भी मालूम है हमें। साइन 2x के 2 फॉर्मूले हमने पढ़ाए थे आपको। साइन 2x एक तो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो हमें यूज आने वाले हैं हम वही लिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे 1 की जगह आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह ये लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। लिख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। अब ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का वर्ग बन गया है, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, ऊपर तो वैसे ही है cos x माइनस के साइन x, और इसको हम नीचे लिख सकते हैं कि इसको साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक। साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी का वर्ग ही तो है, इसको अगर आप खोलोगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक। अब अगर इसको आप t बराबर t मान के अवकलन करें तो ये ऊपर वाली चीज आपको मिल जाएगी, ठीक। तो माना
माना टी बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों ओर जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक, डी टी बराबर, देखो इस डी टी बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में। ठीक, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स मिल रहा है पूरा, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस डी एक्स। ठीक, तो इसकी जगह आप डी टी लिखोगे और नीचे इसको तो टी माना है, डी टी बट्टे टी, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, इसको ऊपर ले जाओगे पावर माइनस की हो जाएगी, तो टी की पावर -2 डी टी। तो वही फॉर्मूला लगेगा कौन सा, x की पावर n प्लस, यानी 1 जुड़ जाएगा और नीचे भी वही सेम आ जाएगा। ठीक, तो t की पावर -2 प्लस 1 और नीचे t -2 प्लस 1 प्लस के c, तो t की पावर -2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, t की पावर -1 और नीचे -1 प्लस के c। तो इसको हमने t को क्या माना था, वही लिख दो, t को हमने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसकी पावर क्या है -1 और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, -2 प्लस 1 था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 से डिवाइड करो तो माइनस का 1 ही हो जाएगा ये, प्लस के c। अब इसको नीचे भेज सकते हो तो -1 अपॉन और नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, प्लस के c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ऊपर दे रखा है 10 की पावर 3 2x और sec 2x। ठीक, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15, 10 की पावर 3 2x और sec 2x। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है। देखो क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो 10 की पावर 3x को 10 स्क्वायर 2x और 10x 10 2x। ठीक, और ये वैसा ही रहने दो sec 2x। ठीक, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें मालूम है अगर आप इसको sec 2x को t मानेंगे, ठीक, तो देखो आपको sec x का अवकलन क्या होता है, sec x tan x। ठीक, और इसको आप क्या लिख सकते हो, चूंकि tan स्क्वायर x बराबर होता है 1 - sec स्क्वायर x के। ठीक, अब चूंकि एंगल पे 2x तो हम 2x लेके चलेंगे। tan स्क्वायर x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 - sec स्क्वायर 2x और ये वैसा ही के वैसा रहने दो tan 2x sec 2x। ठीक, हम इसको t मान लेते हैं, किसको, माना t बराबर sec 2x। ठीक, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करोगे dt बट्टे dx। sec 2x का समाकलन क्या होता है, sec x का समाकलन होता है sec x tan x। तो sec x x की जगह पे 2x है और tan x 2x है, और फिर इसका गुणांक सामने हो जाता है x का गुणांक यानी मल्टीप्लाई में, तो इसका समाकलन हो जाएगा 2 sec x tan x। dt बराबर इस 2 को डिवाइड में भेजो
और sec 2x tan 2x dx। ठीक, यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec 2x और sec इसकी जगह tan 2x sec 2x, इसकी जगह dt बट्टे 2 लिख सकते हैं। तो लिख लो 1 माइनस, इसकी जगह इसको तो हमने t माना है, t का स्क्वायर। ठीक, और इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, dt बट्टे 2, यानी 1/2 इधर आ जाएगा बाहर, यहाँ पे dt। ठीक, 1 का समाकलन मालूम है x होता है, और एक पावर बढ़ जाएगी, इसका भी आपको मालूम है t की पावर 3/3। ठीक, t बराबर जो आपने माना था वही रख दो, और साथ ही साथ हम 2 से गुणा भी करते चल रहे हैं, 1/2 से, माइनस के 1/6, इसको हमने क्या माना था, t को sec 2x, तो sec की पावर 3 2x प्लस के c। ठीक, यहाँ पे देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे 1 था, 1 का समाकलन चूंकि हम dt के सापेक्ष कर रहे थे, तो यहाँ पे भी जो अगर t के सापेक्ष कर रहे तो यहाँ पे t होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा t/2, और t बराबर आपने क्या माना था, sec 2x को, तो यहाँ पे भी हो जाएगा sec 2x बट्टे में 2 माइनस के 1/6 sec की पावर क्यूब 2x प्लस के c। ठीक, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी मोटी गलती भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है 10 की पावर 4x। ठीक, तो इसको भी करते हैं, 10 की पावर 4x दे रखा है, 4x। ठीक, देखो अभी तक हमने साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x वाले किए थे, सेम वैसे ही होगा। इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर x और टोटल की पावर 2 dx। ठीक, अब स्क्वायर है तो इसको हम tan स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x। ठीक, क्योंकि अगर सेम करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक, अगर ये लिखा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, 10x की पावर 4 लिखा है, इसको आप ये नहीं लिख सकते हो x स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि ये पावर ऊपर 2 लगी तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इतना ही हमने यहाँ पे किया है। अब इसको हम क्या लिख देंगे, किसी एक को लिख लो tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप 1 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे लिख लो इस वाले की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स। ठीक, किसी हमें एक पे लिखना है तो इसने पहले वाले पे लिख लिया, बाकी इधर हमारा dx था। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स
ठीक, और माइनस के टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, इसको लाइन खींच के अलग लिख लेना, ये फार्मूले थे आपके साइड में। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ले लेंगे। अलग अलग मतलब इसको पूरे को I1 मान लो और इसको I2। इसको हमने माना कितने को, I1 और इसको I2। आई क्यों माना, क्यों आई बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, तो पहले हम I1 को लिख लेते हैं। I1 बराबर, I1 को सॉल्व करेंगे। इधर है सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, फिर I1 और I2 की वैल्यू हम यहीं पे रख देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सीधा अवकलन दिख रहा है। अगर आप इसको t मानो, किसको, टेन एक्स को, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाएगा। माना t बराबर टेन एक्स, दोनों ओर अवकलन करोगे x के सापेक्ष डी टी बट्टे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स और डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसकी जगह हम डी टी लिखेंगे और इसको तो हमने t माना है, तो I1 बराबर, यानी डी टी, इसको आपने t माना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डी टी। ठीक, अब स्क्वायर है तो अगर इसको आप करोगे समाकलन, t की पावर 3 हो जाएगा, बट्टे में 3 प्लस के C1 मानेंगे इस पर। ठीक, क्योंकि I1 चल रहा है, तो वही रखोगे क्या, t बराबर हमने क्या माना था, 10 की पावर 3 x बट्टे में 3। ठीक, ये I1 का माना गया, हम इसी में रखेंगे I1 और I2 का मान। अब I1 सॉल्व कर लिया है, इधर I2 निकाल लो। I2 बराबर क्या था, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसको भी आप लिख सकते हो क्या, टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, दोनों का अलग अलग समाकलन करोगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स और x का 1 का x। ठीक, प्लस के C2, दो नियतांक को जोड़ोगे तो हमेशा C आएगा। ये I2 की वैल्यू हो गई। I1 और I2 की वैल्यू हम इसी में रख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, I1 की वैल्यू रखो। अब समाकलन हमने पूरा कर दिया, तो I1 और I2 एक साथ लिख लोगे दोनों। समाकलन हम कर ही चुके हैं, तो समाकलन का साइन नहीं लगेगा। ठीक, I1 कितना आया था, 10 क्यूब एक्स पट्टे में 3, और I2 माइनस लगेगा 10x माइनस 10x। अब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा x, प्लस के C1 और C2 एक ही समाकलन का नियतांक बनाएंगे, जिसको हम लिखेंगे C। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बस आसान था, ज़्यादा कठिन तो था नहीं। सिर्फ हमें क्या करना था, हमें 10 की पावर 4x दे रखा था, हमने इसको इस तरीके से लिखा, फिर अलग अलग लिखा। फिर हमें मालूम था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होते हैं, तो यहाँ से हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा, किसकी, टेन स्क्वायर एक्स की जगह। फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया और अलग अलग समाकलन ले लिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक, डायरेक्ट अलग अलग समाकलन लेके कर सकते थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन आपकी बुक में देखो दे रखा हुआ है, ऊपर साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x
और नीचे बट्टे में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे सिर्फ मल्टीप्लाई में है और ऊपर प्लस में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लो दोनों को, अलग अलग मतलब साइन स्क्वायर साइन क्यूब और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक इस तरीके से, प्लस कॉस की पावर 3x, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ऊपर बचेगा सिर्फ साइन एक्स। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को है, एक्स है तो इसको लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, सेम इधर यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा है तो इसको भी लिखते हो साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। साइन बट्टे कॉस क्या होते हैं, साइन बट्टा कॉस 10x और 1 अपॉन कॉस क्या होते हैं, सेक एक्स। ठीक, प्लस कॉस बट्टे साइन कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन कॉसिक एक्स डी एक्स। अब दोनों का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सेक एक्स 10x का होता है क्या, सेक एक्स प्लस कॉसिक एक्स और कॉट एक्स, इसका होता है माइनस के कॉट एक्स। ठीक, प्लस के सी, तो सेक एक्स ये माइनस हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस के यहाँ पे कॉट एक्स और कॉसिक एक्स का समाकलन कॉसिक एक्स होता है। ठीक, कॉसिक एक्स प्लस के सी, कॉसिक एक्स प्लस के सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसिक एक्स प्लस के सी। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।